Hi friends, good morning. यूपी डिजिटल इंग्लिश विलियम वर्ड्सवर्थ लाइफ एंड हिज वर्क्स। यूपी डिजिटल जो फॉर्म जो फिलअप आया उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत अच्छे रोमांटिसिज्म के फाउंडर्स हैं, ज्ञाता हैं एंड वन इट्स मोस्ट सेंट्रल फिगर्स एंड इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्ट्स। इनका बहुत अच्छा फिगर सेंट्रल बिंदु रहा है और इम्पोर्टेंट महत्व पहलू भी हैं। He is remembered as a poet of spiritual and epistemological speculation. उन्हें याद है रिमेंबर्ड एज ए पोएट, एक कवि के रूप में है, ऑफ स्पिरिचुअल धार्मिकता के रूप में एंड एपिस्टेमोलॉजिकल स्पेकुलेशन, ए पोएट कंसर्न्ड विथ द ह्यूमन रिलेशनशिप टू नेचर। एक उनका पोएट जो है नेचर के रूप में अच्छा संबंध रखा गया है एंड ए फर्स्ट एडवोकेट ऑफ यूजिंग द वोकेबुलरी एंड स्पीच पैटर्न्स ऑफ कॉमन पीपल इन पोइट्री। बहुत अच्छा शब्दकोश एंड स्पीच किसी पैटर्न्स को लगातार कोई भी लोगों के प्रति उनका अच्छा लगाव रहा है। द सन ऑफ जॉन एंड एन कुकसन वर्ड्सवर्थ, वो बेटे जॉन और एन कुकसन के वो बेटे थे वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 7, 1770 इन कॉकर माउथ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 ईस्वी को कोकर माउथ में हुआ था। कम्बरलैंड लोकेटेड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, अब जो है वहाँ पे स्थित है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड के, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का। एन एरिया दैट वुड बिकम क्लोजली एसोसिएटेड विथ वर्ड्सवर्थ फॉर ओवर 2 centuries आफ्टर हिज डेथ। उनके लगभग 2 चीज में लगाव था। ओवर 2 centuries आफ्टर हिज डेथ, डेथ के बाद लगातार 2 सेंचुरी तक बात हुई थी। नेक्स्ट कहते हैं आपका ही बिगेन राइटिंग पोइट्री एज ए यंग बॉय। वो स्टार्ट किए थे अपने पोइट्री जब जो छोटे बच्चे थे तभी वो स्टार्ट कर दिए थे अपने पोइट्री को इन ग्रामर स्कूल, व्याकरण के स्कूल में। एंड बिफोर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज ही वेंट ऑन ए वॉकिंग टूर ऑफ यूरोप। उसके बाद यूरोप चले गए थे वो वॉकिंग टूर करने के लिए। विच डिपेंड हिज लव फॉर नेचर, उनको अपने नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार था विलियम वर्ड्सवर्थ को। एंड हिज सिंपैथी फॉर द कॉमन मैन, और बहुत सहानुभूति रखते थे अच्छे कॉमन मैन के खिलाफ। बोथ मेजर थीम्स इन हिज पोइट्री, उनका पोइट्री बहुत अच्छा लगाव था। वर्ड्सवर्थ इज बेस्ट नॉन फॉर लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स में जाने जाते हैं। सो रिटेन विद सैमुअल टेलर कोलरिज एंड द प्रेल्यूड और रोमांटिक एपिक पोएम, बहुत अच्छा इनका एक पोएम का नाम है द प्रेल्यूड, जो कि सैमुअल टेलर कोलरिज पे डिपेंड करता है। क्रॉनिकलिंग द ग्रोथ ऑफ ए पोइंट्स माइंड, और लोगों के पोइंट्स माइंड को दिखाने का काम करती है। इसके पोएम जो है द प्रिल्यूड बहुत अच्छा पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ। एग्जाम पूछ सकता है आपको हु वाज रिटेन बाय पोएम ऑफ द प्रिल्यूड, करना होगा आंसर आपको विलियम वर्ड्सवर्थ। जो भी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं यूपी टीजीटी का वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। आइए देखते हैं आगे। कहता है वर्ड्सवर्थ डीप लव फॉर द ब्यूटियस फॉर्म्स, वर्ड्सवर्थ का बहुत ही अच्छा गहरा था ब्यूटियस फॉर्म्स के रूप में। ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश्ड अर्ली, उनका प्राकृतिक जो दुनिया थी उनका एस्टेब्लिश अच्छा शुरुआत में किए थे। द वर्ड्सवर्थ चिल्ड्रेन, बच्चे जितने थे, सीम टू हैव लिव्ड इन ए सॉर्ट ऑफ रूरल पैराडाइज अलोंग द डेरवेंट रिवर। डेरवेंट एक रिवर का नाम है, नदी का नाम है, जो कि रूरल पैराडाइज था स्वर्ग के रूप में। विच रैन पास द टेरेस्ड गार्डन बिलो द एम्पल, प्रचुर मात्रा में हाउस होज टेनेसी जॉन वर्ड्सवर्थ हैड ऑब्टेन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर के रूप में काम किए जॉन वर्ड्सवर्थ, उनके फादर थे। द पॉलिटिकल मैग्नेट एंड प्रॉपर्टी ऑनर सर जेम्स लॉथर बैरोनेट ऑफ लॉथर लेटर अर्ल ऑफ लॉन्डसेल, मतलब कि अर्ल ऑफ लॉन्डसेल के बाद को कहते, लेटर मतलब होता है बाद का, लेटर यहाँ जो बनाया है इसका मतलब होता है बाद का होता है, देखिएगा बाद का। आइए देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक और जानेंगे। देखिए विलियम अटेंडेड द ग्रामर स्कूल नियर कॉकरमाउथ चर्च एंड ब्रिकस्ट स्कूल एट पेनेट। विलियम जो है अटेंड किए थे ग्रामर व्याकरण के स्कूल नियर कॉकरमाउथ चर्च एंड ब्रिकस्ट स्कूल एट पेनरिच में। द होम ऑफ हिज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, उनके देखिए मैटरनल जो है ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल की कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें जो होते हैं। मैटरनल मतलब हो गया कि ग्रैंड पेरेंट्स मतलब हो गया वो नाना कहते, ठीक है, वो कह सकते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। द इंटेंस लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन, अब देखिए दो लोगों के बीच यहाँ पे इंटेंस लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी।
दो लोगों के बीच जो है लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप दोस्ती हुई थी। एक विलियम वर्ड्सवर्थ, उसकी जो सिस्टर थी जिसका नाम है डोरोथी। प्रोबेबली शुरुआत जब की है व्हेन दे अलोंग विथ मैरी हटचिंसन, एक मैरी हटचिंसन है अटेंडेड स्कूल एट पेंड्रिज। कहाँ पे अटेंड स्कूल किए थे उन लोग? पेंड्रिज में। वर्ड्सवर्थ अर्ली चाइल्डहुड बिसाइड्स द डार्विन एंड ही स्कूलिंग। वर्ड्सवर्थ शुरुआत में जो है डार्विन और उसके स्कूलिंग जो है कॉकर माउथ हुआ था, आर विविडली रिकॉल्ड इन वेरियस पैसेजेज ऑफ द प्रिल्यूड। देखिए जो बहुत अच्छा फेमस इनका पोएम है द प्रिल्यूड, and in shorter poems such as the sonnet एड्रेस फ्रॉम द स्प्रिट ऑफ कॉकरमाउथ कैसल। और उनको एक एड्रेस किया जाता है कि अब स्प्रिट ऑफ कॉकरमाउथ कैसल्स के रूप में, माने कि बहुत अच्छा इनका पोएम रहा है द प्रिल्यूड। आइए देखेंगे और जानेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए हिज एक्सपीरियंसेस इन एंड अराउंड हॉक्स, इनका जो अनुभव है ना इनका, वो चारों तरफ गया, किसकी? हॉक्सवुड चारों तरफ घुमा है। वेयर विलियम एंड रिचर्ड वर्ड्सवर्थ बिगेन अटेंडिंग स्कूल इन 709। अब देखिए यहाँ पे बात करता है विलियम एंड रिचर्ड वर्ड्सवर्थ जो है स्टैंडिंग किए थे स्कूल को अब 1779 ईस्वी में। would also provide the poet with a store of images, एक इमेज के रूप में, and sensory experience, एक अनुभव हुआ, that he would continue लगातार to draw on throughout his poetic career, but especially लेकिन खास तौर पर during the great decade, एक बहुत अच्छा दशमलव था 708 to 1808। The childhood ideally was not to continue, however, in March of 1778, 1778 की बात है, एन वर्ड्सवर्थ डाइड, एन वर्ड्सवर्थ का डेथ हो गया 1778 मार्च में, वाइल विजिटिंग अ फ्रेंड इन लंदन, और सुबह एक दोस्त से विजिटिंग किए थे वर्ड्सवर्थ लंदन में। इन जून 1778 के जून में डोरोथी वाज सेंट टू लिव इन हैलिफैक्स यॉर्कशायर with her mother's cousin Elizabeth Thurkeld, and she lived with a succession of relatives. Thereafter, she did not see William again until 1787। और लास्ट में जो है वो did not see, वो नहीं देख पाते हैं विलियम अगेन को, कब? until 1787 तक। आइए देखेंगे नेक्स्ट हो जानेंगे। इन दिसंबर 73, अब दिसंबर 1783 की बात है, जॉन वर्ड्सवर्थ रिटर्निंग होम फ्रॉम ए बिजनेस ट्रिप, वो वापस आते हैं ट्रिप से, लॉस्ट हिज वे, अपना रास्ता खो देते हैं, एंड वाज फोर्स्ड टू स्पेंड अ कोल्ड नाइट इन द ओपन, वेरी इल व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचे, ही डायड दिसंबर 30, तो दिसंबर 30 को उनका डायड मृत्यु हो गया। दो यद्यपि सेपरेटेड फ्रॉम दियर सिस्टर, ऑल द बॉयज इवेंचुअली अटेंडेड school together at Hawkshead, staying in the house of Anne Tyson, अगर हाउस जो रहते हैं टाइसन, in 1787, despite poor finances caused by ongoing litigation over Lord Lothar's debt to John Wordsworth estate. Wordsworth went up to Cambridge as a Caesar in St. John's School. वर्ड्सवर्थ जो है कहाँ गए? कैम्ब्रिज चले गए, इन सीजर इन संत जॉन्स कॉलेज में वो कैम्ब्रिज चले गए थे, कब? वर्ड्सवर्थ। अब देखिए नेक्स्ट करता है आपका एज ही हिमसेल्फ लेटर नोट, उसके बाद कहा जाए वर्ड्सवर्थ अंडर ग्रेजुएट कैरियर वाज नॉट डिस्टिंग्विश्ड बाय पार्टिकुलर बिलियंस। वर्ड्सवर्थ जो अंडर ग्रेजुएट थे, यानी कहा जाए ग्रेजुएट के नीचे, कैरियर वाज नॉट डिस्टिंग्विश्ड बाय पार्टिकुलर बिलियंस। इन द थर्ड बुक, इनका थर्ड बुक नाम है द प्रिल्यूड, वर्ड्सवर्थ रिकॉर्डेड हिज रिएक्शंस टू लाइफ एट कैम्ब्रिज एंड हिज चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्टडीज। वो अपने जो है अपने अध्ययन के प्रति रवैया में ध्यान देते थे। ड्यूरिंग हिज लास्ट समर, अंतिम गर्मी के समय, एज एन अंडर ग्रेजुएट, ही एंड हिज कॉलेज फ्रेंड, उनके कॉलेज फ्रेंड का नाम है रॉबर्ट जॉन्स, मच इन्फ्लुएंस, ज्यादा प्रभावित हो गए थे, बाय विलियम कॉक्सी स्केचेज ऑफ द नेचुरल सिविल, किस नेचुरल एविल्स, प्राकृतिक एविल सिविल से, एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड, कब? 1779। डिसाइडेड टू मेक अ टूर ऑफ द अप्स, एक टूर का फैसला लिया गया उन लोग, डिपार्टिंग फ्रॉम डोवर ऑन जुलाई 13, 1790 में। अब देखिए अर्ली लाइफ, देखिए जरा सा शुरुआत का जिंदगी कैसा था विलियम वर्ड्सवर्थ का। एक पोएट हैं, याद रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन, इनका जन्म हुआ था अप्रैल 7, 1770 को, 7 अप्रैल 1770 ईस्वी को विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था इन कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में। वर्ड्सवर्थ मदर डाइड व्हेन ही वाज 7। वर्ड्सवर्थ का माँ का डैड, जब वो 7 साल के थे तब उनका डैड हो गया था, माँ का नाम, माँ का डैड, एंड ही वाज एन ऑर्फन एट 13, और 13 की उम्र में वो क्या कहें? अनाथ हो गए थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। डिस्पाइट
These losses he did well at Hogshead Grammar School. वो पढ़े जाके कहाँ पे ग्रामर स्कूल जाके पढ़े हॉक्सेड में, where he wrote his first poetry and went on the study at Cambridge University. सबसे पहला पोइट्री लिखे थे कहाँ पे, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लिखे थे फर्स्ट अपना पोइट्री को. He did not excel there but managed to graduate in 1791. और 1791 में क्या किया, मैनेज किया और क्या की ग्रेजुएट वो कंप्लीट कर गए 1791 में. आइए बात करते हैं वर्ड्सवर्थ हैड विजिटेड फ्रांस इन 1790. वर्ड्सवर्थ जो है फ्रांस विजिट कब घूमे, 1790 ईस्वी में. इन द मिडस्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति भी हुई थी आपका. एंड वाज ए सपोर्टर ऑफ द न्यू गवर्नमेंट रिपब्लिकेशन आइडियल, और नया चीज का गवर्नमेंट पब्लिकेशन किया गया आइडियल्स के रूप में. ऑन रिटर्न ट्रिप टू फ्रांस द नेक्स्ट ईयर, और अब चले गए कहाँ पे, नेक्स्ट ट्रिप फ्रांस क्यों चले गए अगला साल वो. ही फेल इन लव विद एनीट वेलोन, और वो प्यार कर बैठे थे एनीट वेलोन से, हु बिकेम प्रेग्नेंट, और वो प्रेग्नेंट हो गई. हाउ इसी प्रकार द डिक्लेरेशन ऑफ वार बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, और दो लोगों के बीच घोषणा हो गया कि दो लोगों के बीच लड़ाई होगी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच. कब, 1793 से लड़ाई होगी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच. सेपरेटेड द टू, लेफ्ट अड्रिफ्ट and without income in England. Wordsworth was influenced by radicals such as William Godwin. वर्ड्सवर्थ जो है प्रभावित हो गए थे विलियम गॉडविन से, ज़्यादा इफेक्टिव प्रभावित हो गए. आज जानेंगे देखिए यंग पोएट कैसे. देखिए यंग पोएट, यंग इन 1795 वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन इनहेरिटेंस दैट अलाउड हिम टू लिव विद हिज सिस्टर. अब वो क्या है कि इनहेरिटेंस प्राप्त किए थे कब, 1795 से. यंग एक नवयुवक कवि थे, उसका नाम, सिस्टर्स का नाम डोरोथी. दैट सेम ईयर, उसी साल वर्ड्सवर्थ मेट सैमुअल टेलर कोलरिज, उसी साल जो है वो वर्ड्सवर्थ सैमुअल टेलर कोलरिज से मिले. द टू बिकेम फ्रेंड, दो उसके दोस्त हुए. एंड टुगेदर वर्क ऑन लिरिकल बैलेट, लिरिकल बैलेट्स में क्या किए, वर्क किए. बैलेट्स कब लिखे थे, 1798 में. बहुत इंपॉर्टेंट है, लिरिकल बैलेट्स कब लिखे, 1798. द वॉल्यूम कंटेन पोएम सच ए कोलरिज, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर एंड वर्ड्सवर्थ टिंटर्न एबे, वर्ड्सवर्थ का एक टिंटर्न एबे है. एंड हैव रोमांटिसिज्म टेक होल्ड इन इंग्लिश पोएट्री, इस पोएट्री क्या किए, वो होल्ड कर लिए, प्राप्त कर लिए थे. आइए देखेंगे द सेम ईयर दैट लिरिकल बैलेट्स वर पब्लिश्ड वर्ड्सवर्थ बिगन राइटिंग द प्रेल्यूड, आजकल किए. एन एपिक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, एक क्या था एपिक, इनका खुद का आत्मकथा, एक कविता था. दैट ही वुड रिवाइव थ्रू आउट हिज लाइफ. It was published posthumously in 1850, published कर दिए हैं. While working on the prelude, Wordsworth produced other poetry. Wordsworth दूसरा poetry को लिखना start कर दिए हैं, such as Lucy. He also wrote a preface for the second edition of Lyrical Ballads. वो क्या किए, लॉट लिखे थे, preface सेकेंड एडिशन था उनका लिरिकल बैलेट्स का. इट डिस्क्राइब, वर्णन किया गया, हिज पोएट्री एज बीइंग इंस्पायर्ड बाय पावरफुल इमोशंस एंड वुड कम टू बी सीन एज डिक्लेरेशन ऑफ रोमांटिक प्रिंसिपल्स, और क्या किए, घोषणा किए थे रोमांटिक प्रिंसिपल्स के रूप में. कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ. ये कुछ था आपका इंपॉर्टेंट जो लाइफ एंड वर्क था, कहाँ जन्म हुआ, कैसे वर्क की, लड़ाई किसके बीच हुआ था, और क्या कब ऑर्फन हो गए. तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का फेमस पोएम है, रखिएगा द प्रील्यूड आपका इनका फेमस पोएम था. और इन्फ्लुएंस्ड हुए थे अपने बहन सिस्टर्स डोरोथी से, और एक और से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे सैमुअल टेलर कोलरिज, जो लिखे थे राइम ऑफ द एंशिएंट मैन. ये कुछ इंपॉर्टेंट है. हम इसका यूपी टीजीटी जो आने वाला है इंग्लिश का, उसका हम विलियम वर्ड्सवर्थ का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करवा देंगे. 8 क्वेश्चन 4 ऑप्शन, जो कि आप बने से रिविजन करके जाएं, बहुत आपको हेल्पफुल होगा हमारा ये वीडियो से. चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर दें ऐसे स्टडी को. अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक अवश्य कर दीजिएगा फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू. फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में.